Hello everyone, welcome to my channel Vet Prep Anatomy means preparation of veterinary anatomy, and today we are going to discuss about the differential features of stomach in various species. आइए हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंशियल फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो पहली स्पीसीज जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हॉर्स। हॉर्स के स्टोमक के बारे में। हॉर्स के स्टोमक के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं। तो आइए एक लुक देखें कि द स्टोमक ऑफ हॉर्स इन द फॉर्म ऑफ सिंपल सेकुलर स्ट्रक्चर, बिल्कुल सिंपल सेकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर रहते हैं, जिसकी कैपेसिटी 12 लीटर होती है। बोवाइन के अंदर कितनी कैपेसिटी थी? 120 लीटर तक थी, यहाँ 12 लीटर। इट इज प्लेस्ड एट लेफ्ट साइड ऑफ द मीडियल प्लेन, ये लेफ्ट साइड में रहता है, और डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द रूमन एब्डोमेन पे रहेगा, और बिहाइंड द लीवर एंड डायफ्राम, लीवर डायफ्राम के पीछे की तरफ रहेगा। शेप जो होती है वो जे शेप की रहेगी, कर्व्ड। लेसर कर्वेचर इसका शॉर्ट है, और कार्डिया पाइलोरस जो होते हैं वो इसके काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। क्यों नज़दीक आ जाते हैं? अगर हम डायग्राम के अंदर देखें एक बार, तो देखिए ये इसका जो शेप इस तरह से रहेगा। तो पाइलोरिक पार्ट, ये पाइलोरिक पार्ट है, ये बिल्कुल कार्डिया के पास, ये वाला पार्ट कार्डिया है। तो ये देखिए, आप जिस तरह से घूम के पास में आया, तो द कार्डिया एंड पाइलोरिक पार्ट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द लेफ्ट एक्सट्रीमिटी ऑफ द स्टोमक close to the entrance of esophagus, close to the entrance of esophagus there is a rounded cul-de-sac, sacus siccus। एक पार्ट सैकस सिकस, ये वाला जो पार्ट है सैकस सिकस, ये क्या होता है कि जो स्टोमक के अंदर इसोफेगस की जो ओपनिंग होती है उसके ऊपर की तरफ एक राउंडेड पार्ट नजर आता है, जिसे सैकस सिकस कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सैकस सिकस किस स्पीसीज में मिलता है? तो हॉर्स के अंदर मिलता है, स्टोमक ऑफ हॉर्स। नाउ द पाइलोरिक एंड इज कंपेरेटिवली स्मॉलर। बिल्कुल देखिए डायग्राम के अंदर कि जो बॉडी और ये पार्ट जो है ये काफ़ी बड़ा पार्ट है, ये पार्ट जो है ये काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू पाइलोरिक पार्ट। ये पाइलोरिक पार्ट है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर आगे, इसके आगे जाएंगे तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर आ जाएगा, और इसके आगे ये ड्यूडेनम शुरू हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो पाइलोरिक पार्ट जो है ये कंपेरेटिवली स्मॉलर होगा। Mucous membrane is divided into esophageal non-glandular part to the glandular part, and which is separated by a rough line term margoplicatus. What is margoplicatus? Margoplicatus is a demarcation between the glandular and non-glandular part of the stomach of horse. Stomach of horse का clear cut आपको दो पार्ट दिखाई देंगे। ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो है वो नॉन ग्लैंडुलर है, और नीचे वाला पार्ट ग्लैंडुलर है। इन दोनों के अंदर डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, जो डिमार्केशन है। इस डॉटेड लाइन को, डिमार्केशन को हम बोलते हैं मार्गोप्लिकेटस। एग्जाम में फिर क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच स्पीसीज द मार्गोप्लिकेटस इज प्रेजेंट? द आंसर इज स्टोमक ऑफ हॉर्स। नेक्स्ट पॉइंट, द पाइलोरिक स्फिंक्टर इज वेल डेवलप। इसका जो स्फिंक्टर पाइलोरिक का है वो बहुत ही वेल डेवलप होता है। यहाँ पे इस डायग्राम में दिखा है पाइलोरिक स्फिंक्टर वेल डेवलप्ड है। इस वजह से जो स्टोमक के जो कॉन्ट्रैक्शन है हॉर्स के अंदर काफ़ी क्या कहना चाहिए, स्ट्रांग होते हैं। अगर मैं एक और बात बताऊं कि ये हॉर्स के अंदर वोमिटिंग की जो प्रॉब्लम है, हॉर्स वोमिट नहीं कर पाता, इसका भी एक रीजन है। जो कार्डिया जो आप देखिए कि जो इसका कलर चेंज करेंगे, आप ये पार्ट देखिए कि जो कार्डिया का जो ये स्फिंक्टर है, यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर ये इतना बड़ा है, यानी कि कोई भी स्टोमक कंटेंट वापस रिगर्जिटेट होने के अंदर हॉर्स को डिफिकल्टी होती है। इस वजह से वोमिटिंग करने में इसको बहुत परेशानी होती है। हॉर्स के अंदर वोमिशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, और क्या खास बात है, जो ग्लैंडुलर पार्ट है डिवाइडेड, वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक रीजन के अंदर, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन। इसके थ्री पार्ट हो जाएंगे। द मस्कुलर कोट ऑफ द स्टोमक कंप्राइजेज ऑफ थ्री लेयर। अब इसके जो मस्कुलर कोट है उसके तीन लेयर होंगे। एक्सटर्नल तो होगा लॉन्गिट्यूडिनल, मिडल वाला होगा सर्कुलर, और इंटरनल होगा ऑब्लिक। तीन लेयर के अंदर ये इसका जो मस्कुलर अरेंजमेंट रहेगा। हाउएवर दिस लेयर आर नॉट कंप्लीट इन ऑल द प्लेस, पूरा कंप्लीट नहीं होता है। द पाइलोरिक स्फिंक्टर इज द फॉर्म बाय थिकनिंग ऑफ सर्कुलर फाइबर। अब इसके जो सर्कुलर फाइबर की थिकनिंग से पाइलोरिक स्फिंक्टर बनता है, और द ऑब्लिक फाइबर्स फॉर्म एक लूप बनाते हैं जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। जो अभी हमने डिस्कस किया था, कार्डियक स्फिंक्टर का जो फॉर्मेशन है वो ऑब्लिक फाइबर से बनता है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वह सर्कुलर फाइबर से बनता है। इंटीरियर पार्ट, इस डायग्राम को और इसको अच्छी तरह इसको एलोब्रेट किया गया है, तो हम
इसको भी समझ लेते हैं कि देखिए ये एक नंबर जो है वो इसोफेगस है, और दो ये कार्डियक ओपनिंग हो गई यहाँ पे, ये यहाँ पे ओपनिंग हो गई कार्डियक की। और ये 4 नंबर आपको जो नज़र आ रहा है ये मार्गोप्लिकेटस है, जो डिमार्केशन है ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर पार्ट के अंदर। 6 नंबर इज़ द पाइलोरिक पार्ट है, और 7 जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये नज़र आ रहा है आपको पाइलोरिक स्फिंक्टर। और 8 नंबर जो है ये ड्यूडेनम यहाँ से शुरू हो गया, ये यहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टोमक ऑफ हॉर्स। तो हॉर्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सैकसिकस और मार्गोप्लिकेटस, ये दो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्पीसीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डॉग। डॉग का जो स्टोमक है ऑलमोस्ट ह्यूमन के जैसा ही होता है। इट इज़ सिंपल इन फॉर्म, और कैपेसिटी जो होती है 2 लीटर। हॉर्स के अंदर 12 लीटर थी, डॉग के अंदर 2 लीटर है। शेप इसकी पायरीफॉर्म शेप के अंदर रहेगा, जैसे ये इस तरह से ये पायरीफॉर्म शेप के अंदर रहेगा। तो उसके 2 सरफेस, 2 ऑरिफिस, कार्डियक पाइलोरिक। कार्डियक वाला पार्ट जो इसोफेगस की ओपनिंग पर है, और पाइलोरिक जहाँ पे ड्यूडेनम की ओपनिंग होगी। और 2 कर्वेचर मिलेंगे, लेसर और ग्रेटर। पाइलोरिक नैरो है, फंडिक लार्ज है, राउंडेड है। पैरेटल सरफेस कॉन्वेक्स है, ये पीछे वाला पार्ट पैरेटल कॉन्वेक्स है। फेसेस वेंट्रली टू द लेफ्ट एंड दिस सरफेस रिलेटेड टू लीवर डायफ्राम एंड लेफ्ट वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल। और देयर इज मार्क कॉन्स्ट्रिक्शन बिटवीन द फंडिक और पाइलोरिक। फंडिक पाइलोरिक के बीच के अंदर इसमें कंस्ट्रिक्शन मिलेगा। द फंडिक ग्लैंड ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। फंडिक वाला जो पार्ट काफ़ी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू कार्डियक एंड पाइलोरिक। म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर आपको तीनों रीजन के अंदर ग्लैंडुलर पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। इसमें नॉन ग्लैंडुलर पार्ट जैसे हॉर्स में होता है वो उसमें नहीं प्रेजेंट होता है। और पाइलोरिक पार्ट के अंदर सम फोल्ड्स इन एम्प्टी कंडीशन। एम्प्टी कंडीशन के अंदर फोल्ड फॉर्म के अंदर आपको नज़र आता है, लेकिन जब ये फुल हो जाता है तो ये फुल गायब हो जाता है। चलिए सब देखिए, अगर स्टोमक आप देखोगे बाहर से तो ये इस तरह से नज़र आता है आपको। इसमें 1 नंबर कार्डियक की ओपनिंग, यानी यहाँ इसोफेगस की ओपनिंग है, और ये वाला पार्ट फंडिक वाला पार्ट है, ये इसका पाइलोरिक पार्ट है आगे की तरफ। और फिर ये 2 नंबर पाइलोरस है, जहाँ से फिर ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाएगा। अंदर ये कट सेक्शन आपको दिखाया है जिसमें कार्डियक ओपनिंग यानी ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस। और फिर ये 2 नंबर वाला पार्ट फंडस है। तीसरा नंबर जो दिखाई दे रहा है ये बॉडी है, और पाइलोरिक वाला पार्ट, ये राउंड वाला पार्ट पाइलोरिक पार्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टोमक ऑफ डॉग। चलिए सर, नेक्स्ट स्पीसीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पिग। और पिग के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस करने हैं, ध्यान में रखना है। अभी एक एक करके हम लेते हैं। स्टोमक इज सिंपल बट कंपेरेटिवली लार्ज, ये थोड़ा सा बड़ा होता है कंपेरेटिवली। कैपेसिटी 6 लीटर है, 12 लीटर 2 लीटर डॉग के अंदर, 12 लीटर हॉर्स के अंदर। कैपेसिटी पिग के अंदर 6 लीटर की होती है। द शेप ऑफ द स्टोमक रिजेंबल द शेप ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। ऐसा लगता है जैसे कोई ह्यूमन एम्ब्रियो है। डायग्राम को देखिए, ह्यूमन एम्ब्रियो की याद दिलाता है ये। लेफ्ट पार्ट इज लार्ज राउंडेड एंड प्रेजेंट कोनिकल डाइवर्टिकुलम। अब देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ एक डाइवर्टिकुलम नजर आ रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये इसको बोलते हैं कोनिकल डाइवर्टिकुलम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोनिकल डाइवर्टिकुलम किस स्पीसीज में प्रेजेंट होता है। पिग, स्टोमक ऑफ पिग। द राइट नैरो पार्ट इज द पाइलोरिक पोर्शन ऑफ द, और ये जो पार्ट है ये पाइलोरिक पोर्शन है। अच्छा साहब, इट प्रेजेंट्स रिज लाइक प्रोमिनेंस which project from the wall of lesser curvature and extends toward the lumen is known as torus pyloricus। अब ये torus pyloricus देखिए नीचे की तरफ, ये torus pyloricus जो है यह, इसमें क्या होता है कि जिस तरह हॉर्स के अंदर भी था ये, कि इसमें प्रोमिनेंस होते हैं ये लेसर कर्वेचर के, जो क्लोजर पॉइंट बनाते हैं टू ड्यूडेनम, इसको टोरस पाइलोरिकस बोलते हैं। और द म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट्स प्रोवेंट्रिकुलर पार्ट, यानी एक इसमें नॉन ग्लैंडुलर पार्ट होता है क्लोज टू द इसोफेगस ओपनिंग। तो आपको इस डायग्राम में देखिए कि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट 4 नंबर डायग्राम के अंदर 4 नंबर नजर आ रहा है, वह नॉन ग्लैंडुलर पार्ट प्रेजेंट होता है पिग के अंदर। इक्वेन के अंदर तो काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी डिमार्केशन को हम मार्गोप्लिकेटस कहते हैं, पिग में भी प्रेजेंट होता है। तो पिग के अंदर
3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, एक तो डायवर्टिकुलम का प्रेजेंस होना, टोरस पाइलोरिकस का प्रेजेंट होना, और साथ ही साथ नॉन ग्लैंडुलर म्यूकोजा का प्रेजेंट होना। रेस्ट पार्ट हैज़ यूजुअली 3 ग्लैंडुलर, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, जैसे अदर स्पीसीज के अंदर होते हैं वैसे इसमें भी पार्ट प्रेजेंट होते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट स्पीसीज है रैबिट। रैबिट के स्टोमक को अगर हम डिस्कस करें, वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर, और जो फंडिक पार्ट है वो काफ़ी बिग होता है। अब इस डायग्राम के अंदर देखो, ये वाला पार्ट फंडिक है जो काफ़ी बड़ा है। ओके, so this part is fundic part. The pyloric part is well developed and connected with the fundic part by wide constriction. जो पाइलोरिक पार्ट जो है वो वेल डेवलप होता है, वॉल्यूम इसका लीटर मिलीलीटर के अंदर आ गया, 40 to 50 मिलीलीटर इसका वॉल्यूम होता है, और जो वॉल होगी पाइलोरिक की वो थिक होगी, और इसमें कुछ ट्रांसफर फोल्ड्स भी प्रेजेंट होंगे। तो दिस अबाउट द स्टोमक ऑफ रैबिट। और लास्ट हम आज की जो स्पीशीज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टोमक ऑफ फाउल। फाउल के जो स्टोमक है वो दो पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा ग्लैंडुलर स्टोमक और दूसरा होगा मस्कुलर स्टोमक। ग्लैंडुलर स्टोमक के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी, और दूसरा वाला पार्ट के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होगी, वो मस्कुलर का बना होता है। तो इस डायग्राम के अंदर हम देखें तो ये जो 3 नंबर पॉइंट नज़र आ रहा है दैट इज़ द ग्लैंडुलर स्टोमक, जिसे प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं, और 4 नंबर पॉइंट आपको नज़र आ रहा है डिस्क शेप के अंदर, वो है मस्कुलर स्टोमक यानी गिजार्ड। The glandular stomach is spindle-shaped elongated tubular structure connected with the muscular stomach by constriction। स्टमस से जुड़ा हुआ रहता है, जिसे हम प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं। A number of papillae project into the lumen of glandular stomach at the apex, which open excretory duct of small submucosal glands. The muscular stomach resemble a biconvex disc। देखो ये biconvex disc की तरह नजर आ रहा है, जिसे हम गिजार्ड कहते हैं। तो स्टोमक ऑफ फाउल के दो पार्ट हो गए, एक प्रोवेंट्रिकुलस और दूसरा गिजार्ड। गिजार्ड जो है वो मस्कुलर स्टोमक है, प्रोवेंट्रिकुलस ग्लैंडुलर स्टोमक है। गिजार्ड की जो वॉल होती है वो थिक और मस्कुलर होती है। डोर्सोलेटरली द गिजार्ड प्रेजेंट 2 ओरिफिस, एक तो कम्युनिकेशन है प्रोवेंट्रिकुलस यानी ग्लैंडुलर स्टोमक के लिए, और दूसरा है ड्यूडेनम के लिए। इसको थोड़ा सा मैं और इसको एलिब्रेट करूँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये यहाँ से ईसोफेगस आई, और ईसोफेगस के पास में ये स्प्लीन की पोजीशन है, इंटेस्टाइन में हम डिस्कस करेंगे। और फिर ये 3 नंबर पॉइंट जो है वह प्रोवेंट्रिकुलस है। प्रोवेंट्रिकुलस आगे ओपन करता है गिजार्ड के अंदर, ये प्रोवेंट्रिकुलस है, ये गिजार्ड है, और गिजार्ड आगे ओपन कर रहा है ड्यूडेनम के अंदर, ये आगे ओपन कर रहा है ड्यूडेनम के अंदर। तो डॉर्सो पार्ट के अंदर इसकी 2 ओपनिंग हो गई, एक प्रोवेंट्रिकुलस की ओपनिंग हो गई और एक ओपनिंग हो गई है ड्यूडेनम के अंदर। तो इस तरह से अरेंजमेंट रहता है फाउल के अंदर। द लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ द इंटरनल सरफेस ऑफ द मस्कुलर स्टोमक इज लाइन सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम रहती है, और कवर्ड बाय टफ मेम्ब्रेन, येलोस ब्राउन कलर की टफ मेम्ब्रेन से कवर रहती है। कुछ लॉन्गिट्यूडिनल पैरेलल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ इसमें ट्रांसफर फोल्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर। तो इस तरह से ये गिजार्ड को जब आप ओपन करेंगे, देखिए इसके अंदर देखो किस तरह से प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड नज़र आ रहा है। ये जो पार्ट है ये प्रोवेंट्रिकुलस का पार्ट है, ये मस्कुलर पार्ट, और ये जो ये मसल्स है पूरी, ये मस्कुलर पार्ट है, काफ़ी टफ होता है। इसके अंदर देखिए आपको फीड भी नज़र आ रहा है, कुछ ग्रिड्स नज़र आते हैं। ये ग्रिड्स एक गिजार्ड एक चक्की की तरह काम करता है, एकदम कोई भी ग्रिड या पत्थर के पार्टिकल्स होते हैं उनको ये पीस देता है। So this is all about stomach of fowl. So this is thank you very much to attending this class. Thank you.